बच्चों, आज हम लोग पाठ 7 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी का शेष भाग का अध्ययन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भीमराव मेधावी छात्र थे। मेधावी मतलब पढ़ने लिखने में तेज। भीमराव पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। भीमराव मेधावी छात्र थे। साधनों के अभाव भी उनकी राह न रोक सकी। उनके साधन मतलब उनके पढ़ने लिखने का पूरा साधन न होने के कमी होने के कारण भी उनके रास्ते बंद नहीं हुए। उन्हीं दिनों विद्यालय के एक अध्यापक ने भीम का उपनाम शकपाल बदलकर अम्बावदे गांव के आधार पर अंबेडकर रख दिया। भीमराव अंबेडकर ने बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण की मीन्स पास किए। भीमराव अंबेडकर ने बीए की परीक्षा पास की। अध्ययन के लिए अन्य कोई साधन नहीं था। उनके पढ़ाई लिखाई के लिए उन्हें दूसरा कोई साधन नहीं था। तभी बड़ौदा रियासत की ओर से कुछ योग्य छात्रों को विदेश जाकर अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई। छात्रवृत्ति मीन्स क्या होता है? जो पढ़ने लिखने अच्छा हो सरकार के द्वारा दिया गया वजीफा या कुछ धनराशि। अंबेडकर को भी इस शर्त पर छात्रवृत्ति मिल गई कि 10 वर्ष तक रियासत की सेवा करनी पड़ेगी। वे 1913 से 1917 तक अमेरिका और इंग्लैंड में रहकर अध्ययन करते रहे। उन्हें वहां पीएचडी की उपाधि मिली। छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर को वापस आने पर बड़ौदा रियासत की सेवा करनी थी। महाराज महाराजा का आदेश था कि स्टेशन पर उनका स्वागत किया जाए, पर स्वागत तो दूर रहा, कोई कर्मचारी उन्हें रास्ता बिताने के लिए भी नहीं पहुंचा। उनके अछूत होने की सूचना पहले ही पहुंच चुकी थी। वो चाहते थे कि उनके स्वागत में स्टेशन पर उनका स्वागत हो। स्वागत की दूर की बात है, उनके साथ मार्ग में समय बिताने के लिए कोई नहीं पहुंचा। उनके अछूत होने की सूचना पहले ही पहुंच चुकी थी। किसी होटल में ठहरने के लिए उन्हें स्थान न मिला। उन्हें होटल में रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिली। अंत में उन्होंने एक पारसी सराय में शरण ली, पर जिस समय सराय के मालिक को उनकी जाति का पता चला, उसने भी अंबेडकर को बाहर निकाल दिया। हिंदू या मुसलमान कोई भी उन्हें स्थान देने को तैयार नहीं था। ऐसी दशा में एक रात उन्हें पेड़ के नीचे सोकर ही व्यतीत करना पड़ा। एक दिन उन्हें पेड़ के नीचे सोकर दिन बिताना पड़ा। सैनिक सचिव के पद पर रहते हुए भी उन्हें अनेक बार कड़वे अनुभव हुए। अंततः उन्हें यह पद छोड़ दिया और मुंबई आकर एक विद्यालय में अध्यापक कार्य करने लगे। बाद में वे वकालत का पेशा अपनाकर दलित वर्ग को छुआछूत के विरुद्ध संगठित करने के काम में दलित, गरीब, दीन दुखियों और जाति पाति के छुआछूत के विरुद्ध लोगों को संगठित करने के काम में जुट गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी वर्ग में को जागृत करने में उत्पन्न करने और उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में लगा दिया।
भारत के स्वतंत्र होने तक डॉक्टर अम्बेडकर अपनी विद्वता, संगठन शक्ति और सुलझे विचारों के कारण देश में अपना विशेष स्थान बना चुके थे। स्वतंत्र भारत विद्वता मीन्स होता पढ़ाई की योग्यता, संगठन शक्ति और सुलझे विचारों के कारण देश में अपना विशेष स्थान बना चुके थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय सरकार में डॉक्टर अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय सरकार में उन्हें कानून मंत्री बनाया गया था। उन्हें संविधान सभा की उस समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करना था। इन्हीं प्रयासों, इन्हीं कोशिशों से देश में जाति, धर्म, भाषा और स्त्री पुरुष के भेदभाव को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। उनके इस प्रयास में सफलता रही और वो जाति, धर्म, भाषा, स्त्री पुरुष के भेदभाव को लिए सदा को समाप्त कर दिया। धार्मिक दृष्टि से डॉक्टर अम्बेडकर को महात्मा बुद्ध का मत अधिक आकर्षक लगा था। धार्मिक दृष्टि से देखा डॉक्टर अम्बेडकर को महात्मा बुद्ध का भेदभाव या ऊंच नीच के लिए कोई स्थान नहीं था। इसलिए उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में अपने अनेक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी और 6 सितंबर 1956 को नई दिल्ली में उनका देहांत हो गया था। बच्चों, इस पाठ का अध्ययन आप लोग कीजिएगा, कठिन शब्दों को लिखिए एवं उसके अर्थ को समझिए। धन्यवाद।